लट्टू क्या लट्टू लग जाएगी तुम्हें। तीर्थ क्या कर रहे हैं? भैया रुक जा, भैया तीर्थ रुक जा, तीर्थ भैया ये क्या करो, लग जाएगी आपको। कौन? बस करो। आज से शराब, ये दारू, ये काला लिक्विड, गंदा सब बंद। आज के बाद से ये तीर्थ मित्तल शराब की एक बूंद भी नहीं पिएगा। बेबी अलविदा, टाटा, बाय बाय। क्या नया नाटक है तीर्थ भैया का। ये हो क्या रहा है यार? ये तीर्थ ये सब क्यों फेंक रहा है ये? पापा बुढ़ाओ निकल यहाँ से। पापा आप चलो। गुरु संभाल कर बेटा। रेवा तुम भी आओ। गंदगी तो अब जाने वाली है हमारे घर से। जो गंदगी देविका ने फैलाई है ना, उसे साफ करने के लिए आएगी मेरी बहू सुमन। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई अलग ही एक सुमन की एंट्री हुई है और हम देख रहे हैं कि कितना रुतबा है, पैसा है, गाड़ी वाड़ी है सुमन के पास। और यहाँ पर तो बराबर में पड़ोसी भी बन गई है भाई तीर्थ की, और उसने 10 करोड़ का बंगलो भी लिया है। जिसके बाद देविका के होश उड़े हुए हैं। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये सब कैसे आ गया उसके पास, किसकी रखेल बनी हुई है। वो ये वर्ड बोलती भी है और यहाँ पर तीर्थ को बुरा भी लगता है कि आप ऐसे कैसे बोल रही हो, और यहाँ पर देविका के ऊपर गुस्सा भी करता है। और वहीं हम देखेंगे कि वो देविका पता लगा रही है कि भाई कौन है इन सबके पीछे। वैसे तो हमने एपिसोड में देखा ही है कि यहाँ पर सुमन किसी से बात कर रही है फोन पर। अब ये हीरो कौन है, क्या उसका हमसफर है, इन 5 सालों में उसने उसकी मदद की है, ये तो खैर आने वाले एपिसोड में ही हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर फोन पर उसको ना बहुत थैंक यू बोल रही है और कह रही है कि आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ और अब आगे कैसे हमें क्या करना है वो भी सब प्लानिंग करती है। तो अब ये भी देखते हैं कि क्या भाई ये जो सब कर रही है सुमन, यहाँ पर इलेक्शंस लड़ने आई है तो वो उसके कहने पर कर रही है। वहीं ये भी देखना होगा कि भाई ऋषि किसका बेटा है, क्योंकि यहाँ भाई सुमन बोल देती है कि ये मेरा और तीर्थ का बेटा नहीं, ये सिर्फ सुमन इंदौरी का बेटा है। और कहीं ना कहीं उसकी ना हरकतें, उसकी मैचिंग, और बिल्कुल वो ऐसा लग रहा है डुप्लीकेट तीर्थ है, क्योंकि वो सारी चीजें तीर्थ जैसे ही करता है। तो भाई तीर्थ को तो ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा ही बेटा है। वो जाता भी है सुमन के पास और बोलता भी है, लेकिन सुमन यहाँ पर कीचड़ की बाल्टी लेती है और उसके ऊपर डाल देती है और कहती है जो कीचड़ तुम्हारे पर डाली है ना, मेरे दिमाग में वैसे ही सोच है तुम्हारे लिए। और ये सुनकर तीर्थ को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन तीर्थ भी भाई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसने गलती भी की है और 5 साल बाद सुमन लौटी है। तो यहाँ पर इतनी जो गुस्सा और इतनी जो कड़वड़ाहट है ना, वो देखते हैं किस तरीके से वो उसको प्यार में बदलता है। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई सुमन अब देविका से बदला लेने वाली है और देखते हैं क्या कुछ करेगी। वहीं हम एक सीन भी देख रहे हैं यहाँ पर के जो सुमन के घर वाले हैं ना, वो बहुत अलग ही लग रहे हैं। उसकी माँ, बुआ, भूमि बहुत चमकते धमकते कपड़े उपड़े पहने हुए हैं, बहुत हाईफाई लग रहे हैं। गाड़ी से उतरते हैं और जो कीचड़ होती है ना, वो तीर्थ के घर वालों के ऊपर गिर जाती है। अब भाई यहाँ घर वाले तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ऋषि आता है और यहाँ पर अपनी बाबा और दादी के ऊपर वो जो कीचड़ लगी है उसे पहुंच रहा है, जिसके बाद वो सब लोग बहुत इमोशनल हो गए और देविका आके उनको डांटने लगती है।